उनके लिए नहीं है, उन्हें उनका पार्ट है ही नहीं ड्रामा जानने का, उनका पार्ट है ही नहीं आइडेंटिटीज को मिटाने का, उनका पार्ट है ही नहीं कि वो ज्ञान ले, उनका पार्ट है ही नहीं कि वो चिंता ना करने का पुरुषार्थ करे, या वो ये सारी चीजों का भार ना ले। उनका पार्ट नहीं है ये, उनका तो जैसा पार्ट है जो है वो एज इट इज है, क्योंकि उनको ऐसा देखने वाली दृष्टि हमारे पास है और हम उनको उस दृष्टि से देख रहे हैं। वो जो दिख रहे हैं जैसे भी करते हुए, चिंता करते हुए, सोचते हुए, या कोई भी मेहनत में, उनको उस दृष्टि से हम लगातार देख रहे हैं, इसीलिए वो रियलिटी बाहर ऐसी दिख रही है। जबकि हम जब चाहे तो हम अपनी रियलिटी, हम अपनी सोच और अपने नजरिए को चेंज करके हम उनकी एक्टिंग को चेंज कर सकते हैं, और ऐसे हुआ भी है। हम हमने जब जब किसी वरिड इंसान के चेहरे को देखकर अपने अंदर संकल्प बेचारे की किए, तो वो बेचारा और बेचारा हो गया। और जब हमने उसकी वरिडनेस को देखकर या उसकी नेगेटिविटी को देखकर हम निश्चिंत रहे, हम हर्षित मुख रहे, हम नहीं हिले, हम नहीं हटे, तो उसका चेहरा भी थोड़ी देर में चेंज हो गया। ये हम में से कईयों को एक्सपीरियंस होगा जरूर। वो हमारी क्रिएशन है। तो अगर घर में माता पिता पत्नी बच्चे, या कोई भी समाज में कोई दोस्त सहेली या पड़ोसी, या कहीं पे कोई भी आपको परेशान उदास दुखी दिख रहा है, उसका कारण है मेरा उसके प्रति वो नजरिया। मैं उसको उस नजरिए से देख रही हूँ कि बेचारा है, दुखी है, ज्ञान नहीं है उसे, वो ड्रामा को ड्रामा नहीं समझता। अरे वो उसको छोड़ो कि वो ड्रामा को ड्रामा नहीं समझता या वो दुखी है, तुम सुखी हो। तुम ड्रामा को ड्रामा समझते हो, तुम उसकी एक्टिंग को देखकर सुखी हो, संतुष्ट हो, अप्रभावित हो, इंडिफरेंट हो? नहीं ना, हम नहीं होते। हम उसकी उनकी एक्टिंग को रियल समझकर माया से धोखा खा लेते हैं, और हमारे थॉट्स भी फिर वैसे ही आने लगते हैं, बेचारे उन्होंने ऐसे किया ना। रूपाली रोल जस्ट अभी यही बड़े बड़े पेपर दे रही है, और अभी अभी जैसे बाबा की मुरली से जान आ गई कि क्योंकि जितने भी संकल्प चल रहे थे, तूफान चल रहा था, तो वो तूफान में दूसरे लोगों का जो रोल, दुखी परेशान उदास जो दिख रहा था, वो सब रूपाली रोल का मन ही क्रिएट कर रहा था। और ये अच्छे से पता है कि रूपाली का मन अभी उस क्रिएशन को बदल नहीं पा रहा है। लेकिन आत्मा का काम बदलना नहीं होता है, आत्मा का काम सिर्फ माया को पहचानना होता है। कि पहचान लिया है कि भले ही लोग दुखी उदास परेशान दिख रहे हैं, लेकिन वो तुमने क्रिएट किए हैं इसलिए दिख रहे हैं। और माया मुझे ये दिखा रही है, वो ठीक है कि भाई कलयुग का सीन दिखा रही है, लेकिन मैं इसको सच नहीं मानती। मैं इस पर बिलीव नहीं करती कि सब दुखी है, अशांत है, परेशान है। क्योंकि हमने अगर बिलीव कर लिया तो वो वे बने रहेंगे वैसे। वो एक्टिंग है, अभी कलयुग की एक्टिंग में दुखी उदास परेशान या वॉट एवर, अलग अलग कलयुगी जो चेहरे होते हैं वो बना लेते हैं। बट हमारे पास आज पूरी ऑप्शन है क्रिएशन करने की, कि हम न्यू बीज बोए, नए बीज, कि वो लोग सुखी है, वो लोग संतुष्ट हैं, वो लोग शांत हैं, वो लोग हेल्दी हैं, वो लोग खुश हैं, वो लोग भरपूर हैं, आनंद में हैं। ऐसे बीज आज बोए, जबकि माया के थॉट्स हमें लगातार उल्टे 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 दे भी रही है, तो भी मैं इसीलिए अपना चार्ट रखकर, वो जो माया बोल रही है उससे अपने को ध्यान हटाकर अपने सत्य का चिंतन, अपने सत्य की क्रिएटिविटी के सॉर्ट्स लाने बहुत जरूरी है। नहीं तो वो हावी हो जाते हैं, तो हमारे संकल्पों के हम जो अधीन हो जाते हैं, वो उससे स्थिति गिर जाती है ना। तो ये जितने भी सबने कारण बोले, वो कारण उनके लिए लागू नहीं होते, हमारे लिए लागू होते हैं। हम ड्रामा को नहीं समझ रहे, हम नहीं समझ रहे माया क्या है, हम नहीं समझ रहे, हम प्रेजेंट में नहीं रहते, हम उनको देख रहे हैं जबकि वो एक सेकंड पहले घटना बीत गई, लेकिन हम उनके बारे में आज भी सोचे जा रहे हैं कि उनका मुंह ऐसा बना था, उनका चेहरा ऐसा था, वो उदास थे, है ना। तो वो उनके पुराने संस्कार वो जो भी थे वो हमें दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें, हम अवेक नहीं है। तो ये चीज अभी समझनी है कि कोई किसी का कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे अंदर चल रहा है, क्योंकि वो हमारे ही तो माइंड की क्रिएशन है ना। आज हमारा माइंड हमें धोखा दे रहा है, दिखा रहा है नेगेटिव कलियों की एक्टिंग, तो हमारे हाथों में है कि हम उसको सच ना माने। लेकिन हम खुद, ये सारा ज्ञान है सिर्फ मेरे लिए। कई लोग कहते हैं इतने सारे लोगों को ज्ञान कैसे मिलेगा, कल परसों कोई कह रहा था। तो यही, आपको क्यों चिंता है किसी और के ज्ञान की, आपको क्यों चिंता है किसी और को ज्ञान लाने की? अगर आपने सीख लिया कि आप ही क्रिएटर हो, आप ही को अपने अंदर से बदल कर सब कुछ बदलना है, तो आपको किसी को सुनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने लिए सीख लो बस कि कैसे मैं अपने अंदर सत्युग ले आऊं। और आपका खुद अंदर उस सत्युग में रहने की स्थिति से बाकी सारे लोगों को वाइब्रेशन से ज्ञान मिल जाएगा, और वो अपने सुखी हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। तो दूसरों की चिंता किए बगैर हम अपने आप को, सिर्फ अपने को समझे कि ये मुरली सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है और किसी के लिए नहीं। कोई और है ही नहीं, सिर्फ आप हो, और आपकी क्रिएशन के लिए ये मुरली आपको सुनाई जा रही है बाबा द्वारा। तो बाबा कहते हैं कि रोज जो रोज करता है चार्ट चेक, वो हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं, रोज, मतलब आपको तो हर सेकंड ये अलर्ट रहना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, बाहर की स्थिति को सच मानना या मेरे सत्य को सच मानना। और चेक करो और चेंज करो ना। ये चेक करो कि बाहर की चीजों को मैंने सच मान लिया, जैसे आप लोगों ने जो आंसर दिए वो सब बाहर वालों को सच मान कर दिए, कि बाहर वाले इसलिए इसलिए वो ज्ञान नहीं लेते, वो पुरुषार्थ नहीं समझते, वो ऐसा नहीं करते, इसलिए। सच्चाई क्या थी? चेंज क्या करना था? कि मैंने उनको इस दृष्टि से देखा है,
अब मैं चेंज कर दूं अपनी दृष्टि, मैं सब कुछ सुख की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से, प्रेम पवित्रता की दृष्टि से देखना शुरू कर दूं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनके भी चेहरे चमक जाएंगे, धीरे धीरे उनका भी एक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन कल बाबा ने कहा ना, लेकिन अधीर नहीं बनना। ये मत सोचना मैं तो इनके लिए अच्छा अच्छा सोचता हूँ, लेकिन वो बदलते क्यों नहीं, वो वैसे दिखते क्यों नहीं। क्योंकि उनकी एक्टिंग चल रही है वैसी, एक्टिंग में वो उनका मूड ठीक हो जाएगा, उनका चेहरा ठीक हो जाएगा की बात नहीं है। मूल आत्मा वैसी है, ये आपको नेचुरली याद रखना है, ताकि आप भारी ना हो, आप प्रभावित ना हो, आपकी आनंद की खुशी की स्थिति से आपका संसार आनंद और खुशी में बदल जाएगा।